टीएमसी का अवैध सिंडिकेट टूटेगा, घुसपैठियों का ठिकाना छूटेगा। बीजेपी लेगी पहली कदम से ही ये 5 बड़े फैसले। जहां मोदी ने झालमुड़ी खाई, वहां कैसे रहे नतीजे। शुभेंदु बना ममता की फाइट इस बार भी हुई दिलचस्प। टीएमसी के दफ्तर पर सन्नाटा, बीजेपी कार्यकर्ता बांटने लगे मिठाई। दीदी को लगा आरजीकर पीड़िता का श्राप। बंगाल में बीजेपी जो चाहती है वो हो गया। जहां मोदी ने झालमुड़ी खाई, वहां से लेकर टीएमसी के गढ़ तक बीजेपी ने रिकॉर्ड बना दिया। ऐसा लगता है मानो दीदी को आरजीकर पीड़िता और हर उस महिला का श्राप लगा हो जिससे टीएमसी में सताया गया। अब सीएम कौन बनेगा, इसका फैसला उसे करना है। ज्यादा संभावना शुभेंदु अधिकारी के नाम पर मुहर लगने की है। पर जो नया सीएम होगा, क्या वो चुनावी वादों को सही तरीके से पूरा कर पाएगा? क्योंकि ममता बनर्जी के बारे में कहा जाता है कि वो सत्ता से ज्यादा विपक्ष में सख्त होती हैं। पर इतना जरूर है कि इस बार के झटके ने टीएमसी को अंदर ही अंदर तोड़ दिया। बीजेपी मिठाइयों के साथ साथ विरोधियों को कड़वे घूंट पिलाने की तैयारी में जुट गई है और संभव है कि पहली कलम से ही 5 नए फैसलों पर मुहर लग जाए। पहला, गुंडों का इलाज। पीएम मोदी से लेकर अमित शाह तक ने गुंडों का इलाज करने की बात कही। शाह ने गुंडों को उल्टा लटकाने जैसा बयान दिया, जिस पर फैसला सरकार बनते ही हो सकता है, ताकि प्रदेश में कानून व्यवस्था को चुनौती जैसी कोई स्थिति पैदा न हो। दूसरा, घुसपैठियां मुक्त बंगाल। इस बार चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा बांग्लादेशी अवैध घुसपैठियों का रहा, जिन्हें खदेड़ने की बात इस चुनाव में कई नेताओं ने कही। अब बस लिस्ट बनने भर की देर है, जिसे लेकर बांग्लादेश में पहले से खलबली मची है और वहां के सांसद ये कहने लगे हैं कि बीजेपी सरकार बनते ही हमारे यहाँ शरणार्थियों की चिंता बढ़ सकती है। तीसरा, बंगाल में लागू होगा एनआरसी। ममता बनर्जी ने कई बार ये बयान दिया कि बंगाल में सीएए और एनआरसी नहीं लागू होने देंगे, जबकि बीजेपी ये कहती रही कि घुसपैठियों को बचाने के लिए दीदी ऐसा नहीं करना चाहती। ऐसे में बीजेपी सरकार बनाते ही वहां पर एनआरसी लागू करने का फैसला लेने वाली है। चौथा, बॉर्डर पर फेंसिंग। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद से लेकर सभाओं तक में ये आरोप लगाया कि फेंसिंग के लिए ममता सरकार जमीन नहीं दे रही है। अब वहां पर बीजेपी की सरकार होगी तो जमीन भी मिलेगी और फेंसिंग का काम भी आसान होगा, जिससे घुसपैठियों का घुसना मुश्किल होगा, क्योंकि अंदर भी कोई घुसपैठियों को शरण नहीं दे पाएगा। पांचवा, निवेश पर फोकस। बीजेपी ने इस चुनाव में सिंगूर का मुद्दा जोर शोर से उठाया। जब रतन टाटा की कंपनी को सिंगूर में नैनो का प्लांट नहीं लगाने दिया, ममता बनर्जी ने उसके खिलाफ धरना दे दिया था। उसके बाद से बंगाल में निवेश में कमी और माफियागिरी में बढ़ोतरी देखने को मिली, जिसका जिक्र योगी ने अपनी रैलियों में भी किया और ये कहा कि कानून व्यवस्था मजबूत होगी तो निवेशक अपने आप आएंगे। तो नया सीएम जो भी बने, आपके सामने कानून व्यवस्था को मजबूत करने की बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि बंगाल में पोस्ट पोल हिंसा का रिकॉर्ड सबसे ज्यादा रहा है। यही वजह कि करीब 70,000 पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को चुनाव के बाद भी वहां पर ड्यूटी पर रखा गया है, जो ये इशारा कर रहा है कि गुंडों का इलाज तेजी से होने वाला है। कानून व्यवस्था में चुनौती बनने वालों पर सख्ती बढ़ने वाली है।